हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम के सेकेंड पेपर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 1 के 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जब किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करते हैं तब आपको समझ में आता है कि इस एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ए, एल नीनो के लिए अनुकूल दशा, बी, ला नीनो के लिए अनुकूल दशा, सी, एल नीनो और ला नीनो दोनों के लिए अनुकूल दशा, या फिर डी, एल नीनो और ला नीनो दोनों के लिए प्रतिकूल दशा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए, एल नीनो के लिए अनुकूल दशा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 27, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है? ए, निम्न क्षोभ मंडल में, बी, मध्य क्षोभ मंडल में, सी, ऊपरी क्षोभ मंडल में, या फिर डी, संपूर्ण क्षोभ मंडल में। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, ऊपरी क्षोभ मंडल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है? ए, वाल्थर पेंग का, बी, WM डेविस का, सी, हंटिंगटन का, या फिर डी, जेम्स हटन का। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है? जेम्स हटन का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसमें फ्रेंड्स आपको नदी और डेल्टा के प्रकार दिए गए हैं कि कौन सी नदी में कौन सा डेल्टा का कौन सा प्रकार पाया जाता है। इसमें पहली दी गई नील नदी, दूसरी मिसिसिपी नदी, तीसरी गंगा नदी और चौथी टाइबर नदी। अब आपको बताना है कि कौन सी नदी में कौन से प्रकार का डेल्टा पाया जाता है। जैसे कि नील नदी में पाया जाता है चापाकार डेल्टा, मिसिसिपी नदी में पाया जाता है पक्षी पंजा डेल्टा, गंगा नदी में पाया जाता है ज्वारनदमुखी डेल्टा और टाइबर नदी में पाया जाता है अग्रवर्ती डेल्टा। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 30, काष्ठ प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ए, हाइड्रोलिसिस, बी, कार्बनीकरण, सी, ऑक्सीकरण, डी, ढाल मलबे का निर्माण। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, कार्बनीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं? ए, 7, बी, 8, सी, 9, या फिर डी, 10। तो इसका सही आंसर है डी, 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, नमोष्ण सदाहरित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए, 100 सेंटीमीटर से कम, बी, 100 से 200 सेंटीमीटर, सी, 200 से 300 सेंटीमीटर, या फिर डी, 300 सेंटीमीटर से अधिक। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 33, वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई इनके बीच होती है? ए, 1000 से 6000 मीटर, बी, 2000 से 6000 मीटर, सी, 3000 से 6000 मीटर, या फिर डी, 4000 से 6000 मीटर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, 3000 से 6000 मीटर। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 34, हिंद महासागर में 100 डिग्री नॉर्थ और 100 डिग्री साउथ देशांतरी क्षेत्रों के बीच में तापमान विभिन्नता लगभग कितनी रहती है? ए, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, बी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हिंद महासागर में 0 से 100 डिग्री नॉर्थ और 0 से 100 डिग्री साउथ देशांतरी क्षेत्रों के बीच में तापमान विभिन्नता रहती है सी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न के क्षेत्रों में से कौन सा अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह में कैरेबियन सागर में आए हरिकेन मैथ्यू का मुख्य केंद्र था? ए, फ्लोरिडा, बी, जॉर्जिया, सी, साउथ कैरोलिना,
या फिर डी दक्षिण पश्चिम हैती। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी दक्षिण पश्चिम हैती। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिमान या फिर इसको कह सकते हैं पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ए पीट ने, बी हैगेट ने, सी कांट ने या फिर डी कोहन ने। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी कोहन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप प्रदान किया कि स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध है। ए लुटेन, बी डिकेंस, सी कुकलिंस्की या फिर डी फ्रीडमैन। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी फ्रीडमैन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, स्थानिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया का वर्णन करने में भूगोलवेत्ताओं का सबसे अधिक सरोकार होता है। ए घनत्व और प्रकीर्णन, बी प्रसारण और प्रतिरूप, सी सुगम्यता और संपर्क या फिर डी पांचदारी नगर। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी सुगम्यता और संपर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, हिमालय में 3400 मीटर से 4500 मीटर के बीच ऊंचाई श्रेणी में अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तर्क आर, अल्पाइन वन कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहता। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। यानी हिमालय में 3400 मीटर से 4500 मीटर के बीच ऊंचाई श्रेणी में अल्पाइन वन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अल्पाइन वन कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहता, ये गलत है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित देशों में से किसमें ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति उपलब्ध नहीं है। ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नॉर्वे या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी नॉर्वे। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया। ए जेलेंस्की, बी व्हिटलेसी, सी वॉरेन थॉम्पसन या फिर डी रेवेनस्टीन। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी वॉरेन थॉम्पसन। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित अक्षरों में से किस कतिपय क्रम के बस्तियों की कुल संख्या की सेवा अगले उच्च क्रम के केंद्रीय स्थान से की जाती है। ए के, बी जे, सी एल, डी एफ। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए के। अगला क्वेश्चन नंबर 43, कितना द्रव वर्षण हिमांक तापमान के निकट 10 इंच गहरे हिमपात के समतुल्य है। ए लगभग 3 इंच, बी लगभग 2 इंच, सी लगभग 1 इंच या फिर डी कभी कभी 1 इंच और कभी कभी 2 इंच। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी लगभग 1 इंच। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, रिटर के अनुसार यह उपागम की कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती को कहा गया है। ए स्थानिक, बी पारिस्थितिक, सी उद्देश्यवादी या फिर डी क्षेत्रीय। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी उद्देश्यवादी कहा गया है। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने मानव परिस्थिति के रूप में भूगोल को परिभाषित किया। ए सॉफर, बी बैरोज, सी हार्टसोन या फिर डी एलन सैम्पल। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी बैरोज। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं। ए कनाडा, बी चिली, सी जायरे या फिर डी नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर है ए कनाडा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, किसने जेसी बीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया। ए एस एम रफीउल्लाह, बी जसबीर सिंह, सी डोई या फिर डी एस भाटिया। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी डोई ने। अगला क्वेश्चन नंबर 48, जब किसी देश की 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह की जनसंख्या लगभग समान है तो जनसंख्या की वृद्धि को कहा जाएगा। ए तीव्र वृद्धि, बी धीमी वृद्धि, सी शून्य वृद्धि या फिर डी ऋणात्मक वृद्धि। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी कहा जाएगा शून्य वृद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 49, यह नियम की जनसंख्या की दृष्टि से किसी क्षेत्र में नॉर्थ क्रम से शहर की जनसंख्या का आकार सबसे बड़े शहर का 1/n होगा किसके द्वारा दिया गया है।
किसके द्वारा दिया गया? तो इसका ए नंबर मार्क जेफरसन, बी जीन गॉटमैन, सी जी के जिफ या फिर डी सी डी हैरिस और ई एल उलमैन। तो इसका सही आंसर है यह सूत्र 1/n किसके द्वारा दिया गया है? जे के जिफ के द्वारा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। इसमें फ्रेंड्स आपको सामान्य पद दिए गए हैं और परिभाषाएं दी गई हैं और आपको इसका सही सुमेल करना है। जैसे कि पहले नंबर पर दिया गया अशोधित जन्म दर, दूसरे नंबर पर समान प्रजनन दर, तीसरे नंबर पर जनसंख्या की नैसर्गिक और चौथे नंबर पर दिया गया मृत्यु दर। अब आपको इसका सही सुमेल करना है कि किसकी कौन सी परिभाषा है। जैसे कि सबसे पहले दिया गया अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर की परिभाषा है जन्म की संख्या और कुल जनसंख्या के बीच अनुपात। दूसरा है समान प्रजनन दर, जिसकी परिभाषा है प्रजनन आयु में जन्म की संख्या और ये समझ में नहीं आया क्या लिखा है, लेकिन शायद मृतकों की संख्या के बीच के अनुपात या वृद्धि। ठीक है, अगला है जनसंख्या की नैसर्गिक, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु से अधिक जन्म। और चौथा है मृत्यु दर और इसकी परिभाषा है प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु की संख्या। यानी क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है आंसर नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने 50 क्वेश्चंस को कर लिया है। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।